Hello everyone, today we are going to discuss TGT syllabus, detailed syllabus for AMRS। और आप लोगों को पता होगा, अगर आपने AMRS के बारे में सर्च किया है तो आप लोगों को पता होगा कि ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं और ये सेकेंड टाइम है जब AMRS अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। लास्ट टाइम जब AMRS का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था तो एक ही पेपर हुआ था और उसी पेपर को अगर बच्चे पास कर पा रहे हैं, कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो गया था। अब ये सेकेंड टाइम है जब AMRS का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, लेकिन इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है। इस बार 2 पेपर होंगे इसके, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम टीयर 1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। टीयर 1 सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम ही है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये टीयर 1 का सिलेबस है फॉर TGTs। ठीक है, PGTs के लिए टीयर 1 में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो ये सिर्फ TGTs के लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, कुछ टॉपिक स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको जनरल अवेयरनेस में तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में मेंशन किया हुआ है इन्होंने पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन एंड वेन डायग्राम। ठीक है, थर्ड पार्ट आ जाता है आपका नॉलेज ऑफ ICT, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज आपका चेक किया जाएगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीवेशंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। फोर्थ आपका आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवोल्यूशन सिस्टम। फिर फोर्थ आपका आ जाता है डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज में क्या है कि आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, केस स्टडीज़ दी जाएंगी, केस दिए जाएंगे, उन बेसिस पर क्वेश्चंस आएंगे और NEP 2020 में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका सिक्स्थ पार्ट में है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है ABC। 3 लैंग्वेजेस आपको चूज़ करनी है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। जनरल इंग्लिश के टॉपिक्स ये हैं जो आप देख लेना एक बार। जनरल हिंदी के भी देख लेना, संधि, समास, विलोम, शुद्ध, पर्यायवाची, जो कि नॉर्मल व्याकरण के हैं। आप ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। जो नई चीज़ यहाँ पर ऐड हुई है वो है रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में भी कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं इन्होंने। ये वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे। तो और रीजनल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो, ये इन्होंने 20 लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन करी हैं। इन 20 में से आपको एक रीजनल लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है कि किस में से कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह का पेपर होगा। ठीक है, तो देखिए, जो टीयर 1 है उसको भी 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 की अगर हम बात करें, एक सेकेंड, क्या हो गया। पार्ट 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका आ जाता है GK, रीजनिंग, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड डोमेन नॉलेज। ठीक है, इन सबको मिलाकर आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये भी अगर आपने नहीं देखा है तो ये भी मैं आपको बता दूंगी। GK के 10 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस हैं, ICT के 15 क्वेश्चंस हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस हैं और डोमेन नॉलेज के 20 क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये टेबल है। ठीक है, देखिए, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन हैं, डोमेन नॉलेज के 20 क्वेश्चन नहीं, डोमेन नॉलेज के दोनों को मिलाकर 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, एक्टिविटी पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस, NEP के 10 क्वेश्चंस। तो टोटल ये पेपर होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, अब लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज वाला अलग है, ये 100 नंबर का पेपर अलग था। अब पेपर
सेम ही है, लेकिन मार्क्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग होगा। तो ये लैंग्वेज का जो 30 मार्क्स का पेपर होगा, ये वाला, ये 30 मार्क्स क्वालिफाइंग है, ठीक है। इन 30 में से आपको 12 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। जब पहले आप लैंग्वेज वाले 30 मार्क्स में 30 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चन सही करोगे, इसको क्वालिफाई करोगे, तभी जाकर आपका ये 100 नंबर वाला पेपर चेक होगा, ठीक है। और जब इस 100 नंबर में से आप क्वालिफाई करोगे, तब जाकर आपको टीयर 2 में बैठने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्वालिफाई करना है लैंग्वेज वाला, 30 में से 12 नंबर लेकर आने हैं, उसके बाद आपको ये 100 नंबर वाला पेपर क्वालिफाई करना है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो टीयर 1 वाला जो ये पेपर है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। जो फाइनल कट ऑफ निकलेगी वो टीयर 2 में से ही निकलेगी, लेकिन पहले आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना है, फिर आप टीयर 2 में बैठेंगे। टीयर 2 में आप कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ क्लियर करेंगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन फाइनल होगा। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, एंड आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।